दोस्तों कहानी की शुरुआत होती है और हमें तीन दोस्तों को दिखाया जाता है, जहाँ पर पहले लड़के का नाम रहता है पैक्सटन, दूसरा जॉश। ये दोनों अमेरिकन रहते हैं और इनका तीसरा दोस्त जिसका नाम ऑली रहता है, ये आइसलैंड का रहने वाला होता है। यह सभी अपने यूरो ट्रिप पे होते हैं, मतलब कि यूरोप में सैर कर रहे होते हैं। इन दोनों को दिखाया जाता है कि ये दोनों नेदरलैंड में जाते हैं। फिर उसके बाद ये लोग नेदरलैंड में एम्स्टर्डम रेड लाइट एरिया में जाते हैं और इसके बाद ये तीनों दोस्त वहाँ जाकर धूम धड़का करते हैं। इसके बाद जब धूम धड़का करके ये लोग अपने हॉस्टल में वापस जा रहे होते हैं तो वहाँ पे कर्फ्यू लग चुका होता है। दरअसल नीदरलैंड में 12 बजे के बाद आप घरों में के अंदर एंट्री नहीं कर सकते, जिसकी वजह से इनका मकान मालिक इन्हें अंदर आने नहीं देता। उनके बगल में एक लड़का रहता है जो कि इसका नाम है एलेक्सी, और कहता है दोस्त मेरे पास आ जाओ, हमारे घर पे आओ, मज़े करते हैं। इसके बाद ये लोग एलेक्सी के पास मिलने जाते हैं। एलेक्सी इनका बहुत सेवा सत्कार करता है। फिर उसके बाद ये लोग कहते हैं तुम्हारा आगे का क्या प्लान है। तो इस पर ये दोनों बताते हैं कि हम अभी बार्सिलोना जाने वाले हैं, जहाँ पर हम जाकर बहुत मज़ा करेंगे। इस पर एलेक्सी कहता है बार्सिलोना में कुछ नहीं रखा है, मैं तुम्हें एक होटल के बारे में बताता हूँ जो कि स्लोवाकिया में है, और वहाँ पे बहुत ज़्यादा खूबसूरत औरतें हैं, और वहाँ पे तुम लोग अगर जाते हो तो तुम लोग को बहुत मज़ा आने वाला है। तो एलेक्सी के कहने पर अब ये तीनों दोस्त बार्सिलोना ना जाकर स्लोवाकिया के एक गाँव में निकलते हैं, जो कि एक हॉस्टल में ये लोग वहाँ जाके विजिट करते हैं। इसके बाद जब ये लोग सफ़र पे होते हैं तो ट्रेन में इन्हें एक बिजनेसमैन मिलता है जो कि डच बिजनेसमैन रहता है। अब ये जो बंदा रहता है काफ़ी अजीब रहता है। सबसे पहले ये जॉस के लेग को छूने की कोशिश करता है, जिस पे जॉस उस पर चिल्लाता है और जिसकी वजह से वो बिजनेसमैन घबरा के भाग जाता है। अब यहाँ पे जब ये लोग स्लोवाकिया पहुँचते हैं तो स्लोवाकिया जाते ही ये लोग देखते हैं कि काफ़ी ज़्यादा वो गाँव सन्नाटा वगैरह रहता है, जिसको देख के इन लोग को थोड़ा सा अजीब लगता है। लेकिन लोग फाइनली उस हॉस्टल में पहुँच जाते हैं, जहाँ पर ये हॉस्टल जो रहता है फुल रहता है। लेकिन जो हॉस्टल का असिस्टेंट रहता है वो बताता है कि दरअसल हमारे पास रूम शेयरिंग रूम है, जहाँ पर आपको लोगों के साथ रूम शेयर करके रहना होगा। इस पर ये तीनों एग्री कर जाते हैं, और जब ये लोग अपने रूम पार्टनर से मिलते हैं तो इस रूम में 2 लड़कियां रह रही होती हैं, पहली नेटलिया और दूसरी सेवेत्तेरिना। अब इन दोनों को देखने के बाद भैया इन तीनों के तो भाई पूरे खुशी का कोई ठिकाना ही नहीं रहता है। ये दोनों ही लेडी बाहर निकलते वक्त इन दोनों से कहती हैं कि हम इसके बाद स्पा जाएंगे और फिर उसके बाद हम डिस्को जाएंगे, और अगर तुम लोग यहाँ आना चाहो तो हमारे साथ चलना ज़रूर। इतना सुनने के बाद ये तीनों ही लौंडे फूले नहीं समाते। इसके बाद दिखाया जाता है ये दोनों ही लौंडे उन 2 लड़कियों के साथ जाते हैं स्पा में। फिर उसके बाद ये दोनों डिस्को में जाते हैं। अब यहाँ पे जब डिस्को ये में लोग गए होते हैं तो जॉस की मुलाकात होती है कुछ बच्चों से, जो कि पहले उसे चिलकम मानते हैं, लेकिन जॉस उन्हें मना कर देता है। फिर उसके बाद वो बच्चे उसे हथियार दिखाते हैं कि तभी दूर से जो डच बिजनेसमैन रहता है, जिसको उन्होंने ट्रेन में भगाया होता है, वो आता है और उन्हें वो बच्चों को चिलकम दे देता है और जॉस को समझाता है ये बच्चे क्रिमिनल हैं, अगर तुमने इसे नहीं दिया तो ये तुम्हें मार डालेंगे। जिसकी वजह से यहाँ पर जॉस को अपनी गलती का एहसास होता है और वो बिजनेसमैन से इस तरीके की व्यवहार के लिए उससे माफ़ी मांगता है। बिजनेसमैन कहता है कोई बात नहीं, आगे से ध्यान रखना, ये बच्चे कभी भी तुम्हें मिले कुछ भी मांगे तो इन्हें दे देना, वरना ये बच्चे सनकी हैं और क्रिमिनल हैं यहाँ के। इसके बाद यहाँ पर रात का समय दिखाया जाता है। पैक्सटन और जोजोस रहते हैं, ये इन दोनों ही नेटलिया और स्टेटलेना के साथ यहाँ पे धूम धड़ाका मचाते हैं। और वही जो इसका दोस्त ऑली रहता है, जो कि आयरलैंड से आया रहता है, वो उसी होटल में काम कर रहे रिसेप्शनिस्ट लड़की वाला के साथ भिड़ जाता है। सुबह के टाइम यहाँ पे जॉस और पैक्सटन अपने कमरे में उठते हैं और वो लोग ऑली को ढूंढना शुरू करते हैं, लेकिन ऑली उनका दोस्त उन्हें कहीं नहीं मिलता। जब रिसेप्शन पे जाते हैं तो इन्हें मालूम चलता है कि ऑली वहाँ से जा चुका है, और रिसेप्शन पे ये लोग पूछते हैं ऑली कहाँ गया है। रिसेप्शन वाले बोलते हैं हमें क्या मालूम, वो चला गया तो चला गया, हम क्या करें। वहीं रिसेप्शन के बाहर उन्हें एक जैपनीज लड़की मिलती है जिसका नाम रहता है काना, और वो उनको उसके दोस्त ऑली का फ़ोटो दिखाता है, और साथ ही साथ उसकी साथ एक लड़की खड़ी होती है यूकी, उसका फ़ोटो दिखाती है। अब यहाँ पे ये जैपनीज लड़की कहती है कि तुम्हारा दोस्त जो ऑली है वो मेरी सहेली यूकी के साथ था, और ये दोनों ही कल रात से गायब है, मैं इन्हें ढूंढ रही हूँ। बात जॉस, पैक्सटन और जो यहाँ पर ये जैपनीज लड़की रहती है, ये तीनों आपस में मिल जाते हैं, और इसके बाद ये लोग अपने दोस्तों को ढूंढना शुरू करते हैं। कि तभी थोड़ी देर बाद जॉस को एक मैसेज आता है जहाँ पर अपना सेल्फी खींच के भेजा होता है, और वो कहता है मैं यहाँ से जा चुका हूँ, तुम भी लोग यहाँ से चले जाओ। जब यहाँ पर ये मैसेज पढ़ते हैं तो इसके बाद ये दोनों दोस्त ठान लेते हैं कि यार ऑली ने तो हमें धोखा दे दिया, अब हम भी यहाँ से निकलते हैं। कि तभी में नेक्स्ट सीन में दिखाया जाता है जो ऑली रहता है उसका वो सिर्फ सर रहता है, और उसके सर को किसी ने अलग कर दिया होता है और उसकी मौत हो गई होती है। और वही जो यूकी लड़की रहती है उसे कोई बहुत बुरी तरीके से टॉर्चर कर रहा होता है। अब इसके बाद यहाँ पे जॉर्ज फैसला करता है कि हम अभी के अभी यहाँ से निकल जाएंगे, लेकिन
पैक्सन कहता है कि यार एक रात और मज़े करते हैं इन दोनों लड़कियों के साथ, जिसकी वजह से पैक्सन के वोट करने पर जॉस रुक जाता है और ये लोग फिर से डिस्को के अंदर जाते हैं नेटलिया और स्वेतलाना के साथ। और भैया ये औरत का चक्कर बहुत ख़राब होता है। इसके बाद ये दोनों ही लड़कियां इन लड़कों के ड्रिंक में ड्रग्स मिला देती हैं, जिसके कारण जॉस को चक्कर आने लगता है और वो कहता है मैं जा रहा हूँ होटल में। वहीं थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है जो पैक्सन रहता है उसको भी चक्कर आने लगते हैं। इस वजह से वो स्वेतलाना से कहता है कि तुम थोड़ी देर रुको, मैं वॉशरूम होके आता हूँ। जब वो वॉशरूम में जाता है तो अपना मुंह वगैरह धुल लेता है, लेकिन दिखाता जाता है कि बाहर से कोई उसे लॉक करके चला गया होता है, जिसकी वजह से वो पूरी रात उसी वॉशरूम में बिताता है। और जॉस को दोस्तों दिखाया जाता है वो जाकर अपने बिस्तर पर बेहोश हो चुका होता है। अब सुबह का सीन दिखाया जाता है। सुबह दोस्तों जब जॉस उठता है तो वो अपने आप को एक कमरे में बंधा हुआ पाता है, जहाँ पर वही डच बिजनेसमैन आता है और उसको ड्रिल मशीन से उसके शरीर के आर पार छेद कर देता है। फिर वो कहता है प्लीज़ मुझे छोड़ दो। वो बिजनेसमैन कहता है मैं तुम्हें नहीं छोड़ने वाला। इसके तो जॉस पूछता है तुम मुझसे किस बात का बदला ले रहे हो। वो कहता है दरअसल मुझे मीट खाना बहुत पसंद है और जब मैंने तुम्हें पहली बार देखा तो तुम्हारा मीट मुझे बहुत पसंद आया। फिर उसके बाद उसके पैर को काट देता है और उसकी बुचरिंग करने लगता है। और थोड़ी देर बाद वहाँ से जब जॉस भागने की कोशिश करता है तो उसके गले पे चाकू लगा के उसको काट डालता है और उसका वही खेल ख़त्म हो जाता है। अब तो सुबह के टाइम पैक्सन को दिखाया जाता है जो कि उसी डिस्को के बाथरूम में उठता है और उसे कोई बाहर निकालता है और वो कहता है इसे बाहर किसने बंद किया। तो वो लोग उससे कहते हैं भाई मुझे क्या मालूम, तुम जाओ अपना काम करो। इसके बाद पैक्सन जाता है होटल में, जहाँ पर उन्हें असिस्टेंट बताता है कि सर आप तो चेकआउट कर सके हो, जबकि पैक्सन कहता है अरे भाई मैं तो यहाँ आया हूँ, मेरा चेकआउट किसने किया। जिस पे वो असिस्टेंट कहता है ठीक है सर आप वो रूम दोबारा से ले लीजिए। अब जब पैक्सन उस रूम को दोबारा से बाई करता है तो वो जाता है उस कमरे में और उस कमरे में 2 अन्य लड़कियां रहती हैं और सेम वही चीज़ जाते वक्त इन दोनों से इससे कहती हैं कि हम जा रहे हैं स्पा, फिर उसके बाद जाएंगे डिस्को, अगर तुम्हें मज़े करना है तो हमारे पास ज़रूर आना। इसको देख के उसे नेटलिया और स्वेतलाना की याद आ जाती है। अब इसके बाद यहाँ पे इसे कुछ डाउट होता है। इसके बाद वो नेटलिया और स्वेतलाना को ढूंढने जाता है, जहाँ उन्हें वो एक रेस्टोरेंट में मिलती है। सबसे पहले तो ये दोनों ही लड़की मना कर देती हैं कि मैं तुमको नहीं जानती, लेकिन थोड़ी देर बाद नेटलिया कहती है कि मजाक कर रही थी तुम्हारे साथ। फिर उसके बाद पैक्सन कहता है मुझे मेरे दोस्त जॉस से मिलना है, वो कहाँ है तुम बता सकती हो। इसमें नेटलिया कहती है वो पुराने वाले म्यूजियम में गया है, तुम भी वहाँ चल जाओ। इस पर पैक्सन कहता है तुम लोग अपना बकचोदी बंद करो और चुपचाप मेरे दोस्त का पता बताओ। जैसे ही वो ये बोलता है तो पूरे होटल वाले उसे घूरने लगते हैं कि तभी नेटलिया कहती है सबको शांत कराती है और कहती है ठीक है मेरे पीछे पीछे आओ। इसके बाद नेटलिया उसे पैक्सन को उसी ओल्ड फैक्ट्री में ले जाती है, जहाँ पे जब वो जाता है तो देख के हक्का बक्का रह जाता है। उसका तो जो जॉस रहता है वो पूरी तरीके से जख्मी रहता है, उसके हाथ पैर कटे रहते हैं और सब कुछ ये डच बिजनेसमैन उसके पूरे शरीर को चीर फाड़ कर रहा होता है। पैक्सन ये सारी चीज़ें देख के सबसे पहले हैरान हो जाता है और नेटलिया से कहता है तुम साली औरत। इसकी तभी वो कुछ अपना गुस्सा निकालने ही वाला होता है कि तभी पैक्सन को 2 लोग आते हैं और उसे खींच के ले जा रहे होते हैं। और जब वो रास्ते में जा रहा होता है वो कई कमरों में देखता है जहाँ पर कई लोगों को टॉर्चर किया जा रहा था। किसी का सर काट दिया गया होता है, किसी का पैर काट दिया गया होता है, किसी के छाती में से दिल निकाल लिया गया होता है। बहुत ही ज़्यादा हैरत अंगेज सीन होता है। अब इसके बाद यहाँ पर जो पैक्सन रहता है उसको भी एक चेयर से बांध दिया गया होता है और इसको टॉर्चर करने एक जर्मन बंदा आया रहता है जिसका नाम था जॉन। अब समझ आता है ये जो दोस्तों पूरा कैंप रहता है ये एक टॉर्चरिंग कैंप रहता है, जहाँ पर दुनिया भर के बड़ी बड़ी बिजनेसमैन आके अपने अंदर की फ्रस्ट्रेशन निकालते हैं लोगों को टॉर्चर करके। अब यहाँ पे सबसे पहले जॉन जो आता है वो सबसे पहले पैक्सन की उंगलियों को काट देता है, जिसकी वजह से पैक्सन को बहुत दर्द हो रहा होता है और उसे बार बार उल्टियाँ भी आ रही होती हैं। इसके बाद वो जर्मन बंदा पूरे फ्रस्ट्रेट होकर जाता है फिर से और एक आदमी बुला के लाता है। वो आदमी आता है सबसे पहले यहाँ पर पैक्सन के मुंह पर टेप लगा देता है, जिसके कारण उल्टियाँ उसको डिस्टर्ब ना करे और जो जॉनन रहता है वो दरअसल डिस्टर्ब हो रहा होता है। फिर थोड़ी देर बाद यहाँ पर जॉनन फिर से उसको सबसे पहले कैंची से काटने वाला होता है, लेकिन वो कहता है नहीं मज़ा नहीं आने वाला है। फिर उसका तो बंदूक लाता है, बंदूक से शूट करने वाला होता है, कहता है नहीं मज़ा नहीं आ रहा है। फिर उसका तो बंदूक रख देता है। फिर उसका वो जाता है एक चेन शॉ लेके आता है, मतलब कि कटर रहता है, और उससे यहाँ पे वो पैक्सन को काटने ही वाला होता है कि तभी यहाँ पर जॉन का पैर खून पे पड़ता है और वो फिसल कर उस चेन शॉ से अपने ही पैर को काट बैठता है। अब यहाँ पर पैक्सन को एक मौका मिल जाता है और वो बंदूक लेकर सबसे पहले जॉन के सर में ही गोली मार देता है। इसके बाद
गोली सुन की आवाज़ सुनकर वहाँ पे गार्ड आता है, जहाँ पर पैक्सटन सिंपल वहाँ पे चेयर पे बैठा रहता है। गार्ड जैसे ही देखता है जॉनान को, वो घबरा जाता है कि तभी वो कुछ समझ पाता, पैक्सटन उसके भी सर पे गोली मार देता है। फिर उसके बाद उसके कपड़ों को चेंज करके, गार्ड के कपड़ों को चेंज करके वो निकल पड़ता है। अब वो निकलने से पहले वो इस जगह में एक जगह जाके फंस जाता है, जहाँ वो देखता है एक आदमी रहता है जो कि इन डेड बॉडीज़ को टुकड़ों में काट रहा होता है। और ये लोग दरअसल इंसान का मीट को सेल करते हैं और खाते भी हैं, जिसको देख के पैक्सटन बहुत ज़्यादा घबरा जाता है। लेकिन वो किसी प्रकार से बाहर निकलने में कामयाब हो जाता है और जाता है उसी होटल के अंदर, जहाँ पर सबसे पहले वो उस कोर्ट के अंदर एक कार्ड को पाता है जिसका नाम रहता है उस होटल का एलाइट हंटिंग क्लब। मतलब कि ये अमीरों के लिए समझ लो एक खेल का शौक होता है कि ये पैसे देते हैं और लोगों को टॉर्चर करते हैं मज़ा करने के लिए। और ये अमेरिकन से नफरत करते हैं, इसलिए अमेरिकन को टारगेट करते हैं और साथ ही साथ जापानीज़ को भी कई बार टारगेट करते हैं। कुल मिला के ये एक ऐसा गांव रहता है जो कि कैनिबल्स का रहता है। इनके गांव में जब भी कोई टूरिस्ट घूमने आता है तो वो उसे इसी प्रकार से पकड़ लेते हैं और उनके मीट को पकाकर खा जाते हैं। इसको जानने के बाद भैया पैक्सटन के तो हालत ख़राब हो जाते हैं। यहाँ से पैक्सटन अपने हाथों में ग्लव्स पहन के अपने कटे हुए हाथ को बचाते हुए वहाँ से निकलता है कि तभी रास्ते में उसे काना की चिल्लाने की आवाज़ आती है, जो कि जापानीज लड़की रहती है। अब जब वो काना को बचाने जाता है तो वो देखता है उसे भी एक अमेरिकन क्लाइंट टॉर्चर कर रहा होता है और वो जलने वाली आग से उसकी एक आँख को निकाल दिया होता है, जिसको से काना बहुत ज़्यादा दर्द से चिल्ला रही होती है। लेकिन सबसे पहले पैक्सटन जाता है, उस अमेरिकन क्लाइंट को शूट कर देता है और उसकी आँख को मजबूरन काटना पड़ता है। अब जो यहाँ पे काना रहती है वो एक आँख पे जी रही होती है। इसके बाद ये लोग एक चोरी की गाड़ी पे बैठते हैं और वहाँ से निकल पड़ते हैं। और वहीं दिखाया जाता है इनकी गाड़ी के पीछे कुछ गार्ड्स भी लगे होते हैं। वहीं दोस्तों रास्ते में इनको यहाँ पर 3 लोग भी दिखते हैं, जो कि नेटलिया, सेटलाना और एलेक्सी रहता है यहाँ पर। जी हाँ दोस्तों, जो कि नीदरलैंड में इन्हें मिला था और इनको कहा था कि तुम यहाँ पे जाओ, और इनको एड्रेस दिया था। ये तीनों आपस में बात कर रहे होते हैं, जिसके कारण यहाँ पर पैक्सटन का तो भैया पूरा दिमाग खराब हो गया था और उनके ऊपर से गाड़ी चला देता है और तीनों के तीनों वहीं ख़त्म हो जाते हैं। इसके बाद वो और भी ज़्यादा आगे बढ़ता है गाड़ी से, तो उसे कुछ बच्चे मिलते हैं। ये जी हाँ दोस्तों, ये वही क्रिमिनल बच्चे रहते हैं जो कि चिलगम ना देने पर लोगों को मार डालते हैं। कि तभी उसकी नज़र पड़ती है कार में कई सारे चिलगम होते हैं, तो वो सिंपली उन्हें वो कैंडीज दे देता है और फिर वो आगे बढ़ चलता है। लेकिन जो गार्ड्स रहते हैं वो अभी भी इनका पीछा कर रहे होते हैं और इस बार गार्ड्स का सामना होता है फिर से उन्हीं बच्चों के साथ। लेकिन गार्ड्स के पास कोई भी कैंडीज या गम नहीं होते, जिसके कारण वो बच्चे उसने पत्थर चला चला उन सभी को वहीं मार डालते हैं। और ये बच्चे क्रिमिनल होते हैं, सनकी रहते हैं, या फिर कह लें ये भी एक सीरियल किलर हो चुके होते हैं। अब यहाँ पे बचते बचाते ये दोनों किसी प्रकार से कार से हाईवे पे आ गए होते हैं कि तभी देखते हैं ये लोग हाईवे पे पुलिस की चेकिंग चल रही होती है। इसको देख के पैक्सटन को बहुत राहत मिलती है और जाता है पुलिस से मदद मांगने। लेकिन थोड़ी देर बाद दिखाया जाता है वो जो पुलिस वाले रहते हैं वो भी यहाँ पे कैनिबल रहते हैं और उन्हीं गाँव वालों के साथ मिले होते हैं, जिसकी वजह से किसी प्रकार से वो अपनी कार को छोड़कर जंगल के रास्ते से स्टेशन की तरफ निकल पड़ता है। अब यहाँ पर जब ये लोग सबसे पहले स्टेशन पहुँचते हैं तो हमें दिखाया जाता है स्टेशन पर उसी गाँव के कई लोग पहले से मौजूद रहते हैं। अब रास्ते में जो ये काना रहती है वो अपनी आंख को देखती है शीशे में, जिसके कारण वो पूरी तरीके से डिप्रेशन में चली जाती है। और जो यहाँ पे पैक्सटन रहता है वो एक ब्लॉक के पीछे छिपा रहता है। वो पैक्सटन काना को बार बार कहता है इधर आओ इधर आओ, लेकिन अब काना को पूरी तरीके से सदमा लग गया होता है, जिसके कारण जब ट्रेन आती है तो काना उस ट्रेन के सामने कूद जाती है और अपनी आत्महत्या कर लेती है। अब इस आत्महत्या के कारण जितने भी वहाँ पे लोग रहते हैं सबका ध्यान वहाँ पे चला जाता है और यहाँ पे इसी मौका पाकर चुपके से पैक्सटन उस ट्रेन में जाकर बैठ जाता है जो कि ऑस्ट्रिया की तरफ आगे बढ़ रही होती है। अब यहाँ पे काना ने ऐसा क्यों किया? काना पैक्सटन के लिए अपने आप को सेक्रीफाइस करी होती है और साथ ही साथ अपने चेहरे को देख के वो इतना डिप्रेस हो चुकी होती है कि उस जीने का इच्छा मर चुका होता है। अब इसके बाद यहाँ पर वो ट्रेन में सेफली पैक्सटन आगे की तरफ निकल रहा होता है कि तभी पैक्सटन को उसी ट्रेन के अंदर उसी डच बिजनेसमैन की आवाज़ सुनाई देती है जो कि उन्हें मिला था, जो कि इस पूरे बिजनेस को चलाता है। अब जब वो डच बिजनेसमैन की आवाज़ सुनता है तो उससे छिप कर रहता है और जब ट्रेन ऑस्ट्रिया पहुंचती है तो दिखाया जाता है डच बिजनेसमैन अपनी बेटी से मिलता है। अपनी बेटी से मिलने के बाद डच बिजनेसमैन बहुत खुश रहता है। फिर उसके बाद डच बिजनेसमैन जो रहता है वो बाथरूम में चला जाता है और उसकी बेटी लेडीज़ बाथरूम में चली जाती है और ये सारी चीज़ें नोटिस कर रहा होता है यहाँ पर पैक्सटन यहाँ पर सिंपली जाता है, उसकी बेटी को किडनैप कर लेता है। और जब ये बात यहाँ पर डच बिजनेसमैन को मालूम चलती है तो
वो पूरे रेलवे स्टेशन में चिल्लाता फिरता है, मेरी बेटी कहाँ है, मेरी बेटी कहाँ है, लेकिन उसे वो बेटी नहीं मिलती। और वहीं लास्ट में हमें दिखाया जाता है जो पैक्सटन रहता है वो उसकी बेटी को किडनैप करके ट्रेन से ले जा रहा होता है। और इसी सस्पेंस के साथ ये मूवी यहीं ख़त्म हो जाती है। दोस्तों मूवी का नाम है हॉस्टल और ये इस मूवी का अभी मैंने सिर्फ पार्ट 1 बताया है। आगे आने वाले समय में दोस्तों मैं इसकी पार्ट 2 को भी एक्सप्लेन करूंगा, जहां पर आपको इसकी आगे की कहानी मालूम चलेगी। आशा करूंगा आपको ये कहानी पसंद आई हो। ऐसी और अगर आप स्लैशर मूवीज़ देखना चाहते हैं, साइंस फिक्शन मूवी देखना चाहते हैं, किसी प्रकार की अगर आप मूवी देखना चाहते हैं तो हमारे चैनल पर आ जाएंगे। सिंपली आपको प्लेलिस्ट हमारा चेक करना होगा। तब तक के लिए इतना ही। सब्सक्राइब करें हमारे चैनल स्टोरीज फ्लिक्स। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड एक लाइक ज़रूर करें हमें।